पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का पहला प्लेयर्स ऑक्शन नसीम शाह 8 करोड़ 65 लाख रुपए में रावलपिंडी के हो गए। फहीम अशरफ को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 करोड़ 50 लाख में खरीदा। फखर जमान भी 7 करोड़ 95 लाख में कलंदर की चॉइस बने। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख में अपनाया। हारिस स्टोव 7 करोड़ 60 लाख रुपए में लाहौर कलंदर्स की पिक। सलमान अली आगा को 5 करोड़ 85 लाख में कराची ने खरीद लिया। जनूबी अफ्रीका के रायली रोसो 5 करोड़ 75 लाख में कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बने। सियालकोट स्टैलियंस ने साहबजादा फरहान को 5 करोड़ 70 लाख में खरीद लिया। डैरल मिचल 8 करोड़ 5 लाख में पिंडी का हिस्सा बन गए। उसामा मीर को 3.5 करोड़ में लाहौर कलंदर्स ने खरीदा। मोहम्मद आसिफ, इमाद वसीम, सऊद शकील, हुसैन तलत, कामरान गुलाम, रुमान रईस, मोहम्मद हसनैन को किसी ने ना खरीदा। कॉलिन मनरो, शकीबुल हसन, क्रिस जॉर्डन, चंदीबल को भी ना बोली लगी। आसम खान कराची, आमिर जमाल पेशावर, मोहम्मद अली रावलपिंडी, इरफात मिनहास कोयटा, मेहरान मुमताज इस्लामाबाद में शामिल। सियालकोट स्टैलियंस ने सुहेल तनवीर को बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। सोलर सारिफिन का मुकदमा विफाकी हुकूमत लड़ेगी। वज़ीर आज़म ने सारिफिन के तहफ़्फ़ुज़ का बेड़ा उठा लिया। शहबाज शरीफ ने सोलर से मुतालिक नेपरा के नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया। मौजूदा सारिफिन के कॉन्ट्रैक्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हुकूमत नेपरा में फैसले के खिलाफ अपील करेगी। सोलर और ग्रिड सारिफिन के हुकूक के तवाज़ुन के लिए जामे लाहे अमल तश्कील देने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेपरा रेगुलेशन पर खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा सोलर सारिफिन के कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। 4,66,000 सोलर सारिफिन का बोझ नेशनल ग्रिड के 3 करोड़ 76 लाख सारिफिन पर नहीं पड़ना चाहिए। नेपरा ने 2 दिन पहले नया निज़ाम मुतारिफ कराया था, जिसके तहत यूनिट के बदले यूनिट एडजस्ट करने की सहूलत भी खत्म कर दी गई थी। सारिफिन को नेशनल ग्रिड से बिजली की पूरी कीमत देना पड़ेगी। नेट मीटरिंग के लिए मुआहदे की मुद्दत भी 5 साल तक महदूद तक थी। मैंने आपको ये अदादो शुमार पेश किए हैं, बताए कोई बताए, इस साइड पे बैठे हुए कोई बताए नहीं आदादो शुमार के बाद क्या 4 जिलों की फौज है पाकिस्तानी फौज। हम बोलते नहीं हैं जब पंजाबियों का आईडी कार्ड देख के जो है पंजाबियों को गोली मारी जाती है बलोचिस्तान के अंदर, कोई बलोचिस्तान से आवाज नहीं उठती उसके लिए। हमने पंजाबियों ने कभी एहतजाज नहीं किया उसके ऊपर। हम एक कौम के एक वतन में बिलीव करते हैं और ये शहादत है, ये अदादो शुमार जो है शहादत है। मैं सुबाहियत में नहीं बिलीव करता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर के पाक फौज के 4 जिलों की फौज कहने के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा महमूद अचकजई नजरियात रखें लेकिन अटैक न करें। पाक फौज सूबे या जिले की नहीं पूरे मुल्क की फौज है। अपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना और पाक फौज पर इल्जाम लगाने की कोशिश है। हमारी फौज ने 5 साल में 3,141 शहादतें दी हैं। महमूद अचकजई ने शोहदा की कुर्बानियों की अहमियत को कम करने की कोशिश की। हम सियासतदान अपनी सहूलत के लिए हल्फ की तशरीह बदल लेते हैं मगर शोहदा हल्फ के लिए जान दे देते हैं। हम पार्टियां बदलते हैं लेकिन उन शहीदों ने कभी पार्टियां नहीं बदली। वजीर दिफा की पेश करदा मुसल्लह अफवाज से इजहार यकजहती और शोहदा को खराज अकीदत पेश करने की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई अपने अल्फाज पर कायम। ख्वाजा आसिफ को जवाब, कहा कभी जज्बाती बातें नहीं की। हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। आपने हमें जमहूरियत की हिमायत पर सजाएं दी। आपने पश्तूनों की इक्तिसादी खुदकुशी करा दी। इस मुल्क का बासी हूँ, जमहूरियत के मुखालिफिन के खिलाफ बोलूँगा। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें आबादी के हिसाब से हक़ हुक्मरानी में अपना हिस्सा चाहिए। क्या ये पार्लियामेंट मार्शल लॉ को जायज़ करार देने के लिए है? आइन के दायरे में रहने वाली फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। बच्चों को ऑनलाइन नुकसानात के असरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अहमियत का हामिल है। बगैर रेगुलेशन के सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों के लिए ख़तरनाक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल में नुकसानात के असरात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम उठाए गए। 3 मार्च तक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, PTA और पैमरा को पैरावाइज कमेंट्स जमा कराने का हुक्म।
बिजली इस्तेमाल करने वाले छोटे सार्फिन को झटका देने की तैयारी। माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों पर फिक्स्ड चार्जेस लगाने की तजवीज़। फिक्स्ड चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर लागू होंगे। माहाना इस्तेमाल होने वाले यूनिट पर प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपये और 200 यूनिट पर 300 रुपये, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 275 रुपये से 500 रुपये तक फिक्स चार्जेस आयद किए जाएंगे। पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर नेपरा की समाअत मुकम्मल। नेपरा से मंजूरी के बाद हुकूमत बिजली का नया बुनियादी टैरिफ जारी करेगी। सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल तहकीकात जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में जुडिशल कमीशन का पहला इजलास। कमीशन ने तहकीकात से मुतालिक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया। सानिया गुल प्लाजा से मुतालिक अवाम से शवाहिद तलब। कमीशन ने कहा किसी भी शहरी के पास सानिया से मुतालिक अहम मालूमात हों तो कमीशन से राब्ता कर सकता है। रमज़ानुल मुबारक का चांद 18 फरवरी को नजर आने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 17 फरवरी को शाम 5:01 पर होगी। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में 18 फरवरी को मौसम जुज़वी अबर आलूद या साफ रहने की तवक्को। डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए इनकलाबी और तारीखी फैसला है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को जायदाद की खरीदो फरोख्त में दरपेश मुश्किलात का खात्मा होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन का कहना है हुकूमत सिंध की काविशों से समुद्र पार पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल होगा। इकदाम से प्रॉपर्टी फ्रॉड की रोकथाम भी मुमकिन होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है जो भी इख्तियारात होंगे उससे बढ़कर काम करेंगे। काम वसाइल के बावजूद नासमाबाद टाउन में काम हो रहा। जमात इस्लामी सरकारी स्कूल्स ऐसे बनाएगी जहां से बच्चे पढ़कर आगे बढ़ेंगे। लाहौर सफारी जू में पहली बार शेर के बच्चों का सबसे बड़ा ग्रुप तैयार। ग्रुप में 3 नर और 7 मादा शामिल। वेट्स का कहना है कि शेर के बच्चों को उनकी माँ ने कबूल नहीं किया था। ऐसे बच्चे जिनको उनकी माँ कबूल नहीं करती उनकी हैंड फीडिंग की जाती है। शेर के ऐसे बच्चों की शराब भी बहुत ज़्यादा होती है। बांग्लादेश में 20 साल का इंतजार खत्म। मुल्क में तारीखी आम इंतखाबात के लिए अवामी मैदान कल सजेगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी की क़यादत में 2 बड़े सियासी इत्तेहाद मद्दे मुकाबिल। सर्वे के मुताबिक BNP इत्तेहाद को 33%, जमात इस्लामी के इत्तेहाद को 29% हिमायत हासिल है। हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं। इंतखाबात में 127 मिलियन वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश का कहना है इंतखाबी अमल शफाफ, आज़ाद और गैर जानिबदार बनाने के लिए इक़दामात मुकम्मल कर लिए। तुर्की की पार्लियामेंट में मुक्के चल पड़े। अरकान एक दूसरे पर लपके। पार्लियामेंट रेस्लिंग ड्रिंक बन गई। एक रुकन की नाक तोड़ दी गई।